एक और अहम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी। आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों, संसद में क्यों नहीं कहते? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सख्त टिप्पणी की गई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये जो बयान दिया गया था, उसके बाद ही आपको बता दें कि याचिका दायर की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सख्त टिप्पणी की गई है कि आप इस तरह से बयान संसद में क्यों नहीं कहते, सोशल मीडिया पर क्यों देते हैं। वहीं हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सबसे पहले ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है और साफ तौर पर यह भी कहा कि इस तरह से आगे भी आप बयान ना दें। जानना ये चाहेंगे किस तरह से सख्त टिप्पणी की गई है, क्योंकि सवाल जब देश की सुरक्षा को लेकर होता है तो कई बार बहुत सोच समझकर बयान देने होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि उस समय 2022 में जब ये यात्रा चल रही थी, उसी दौरान भारत और चीन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे और हमारी सेनाओं के बीच में कुछ विवाद हो गया था। उसको लेकर राहुल गांधी ने एक विवादास्पद बयान दिया था और उसमें कहा था कि हमारी सेनाएं चीन के सेनाओं के द्वारा पीटी जा रही हैं। उसको लेकर एक उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि इससे हमारी छवि, हमारी सेना की छवि खराब हुई है। निचली अदालत ने उस मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट में समन को रोकने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इनका बयान गैर जिम्मेदाराना था, हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी। वही मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने नाराजगी व्यक्त की और इस बयान को गैर जरूरी बताया और तब कहा कि जब हमारा देश किसी युद्ध की स्थिति में हो और वह उस तरह में ऐसा कोई बयान कभी भी कोई राष्ट्रवादी नहीं दे सकता। तो ये एक सख्त टिप्पणी थी राहुल गांधी के लिए। दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि 2000 एक पर्टिकुलर लैंड है वो चाइना के उसमें है, कब्जे में है, तो कोर्ट ने पूछा कि आपको ये जानकारी कैसे आई, आप कैसे ये कह सकते हैं, आपके पास क्या सबूत है, क्या दस्तावेज है। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि आदमी को, चाहे वो कोई भी हो, बोलने के पहले सोच विचार कर बोलना चाहिए और वो भी तब जब आप किसी संवैधानिक पद पर हो, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कोई मंत्री के पद पर हो या किसी बड़े कोई आप बड़े नेता हैं जिसका प्रभाव बनता है लोगों पर। तो कोर्ट का मतलब ये था कि आपको बोलते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कि आपको जो कहना है, आप सांसद हैं, आप सदन में क्यों नहीं बोलते हैं। ये एक ऐसी कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी है जिस पर विवाद हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सदन में तो विपक्ष के नेताओं को बोलने के दौरान उनको बोलने ही नहीं दिया जाता, उनकी माइक ऑफ कर दी जाती है। और एक दूसरी बात भी कि सत्ता पक्ष के लोग हों या अपोजिशन के लोग हैं, मंत्री हों या तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, आजकल सब लोग सोशल मीडिया पर ही बोलते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाए, जस्टिस दीपांकर दत्ता की इस टिप्पणी को अगर हमारे देश के नेता, हमारे देश के सांसद, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को गंभीरता से ले, तो आज के बाद कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर एक कोर्ट ये कह रहा है कि आपके पास फोरम है, आपके पास संसद है, तो आप सांसद हैं तो संसद में बोलिए, संसद के बाहर आप नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी टिप्पणी है, मुझे लगता है, जिसको लेकर चर्चा भी होगी और विवाद भी होगा। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।